भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज़ रोग से काफ़ी परेशान है सारी जनता। डायबिटीज़ एक नॉर्मल रोग हो गया है जो कि हर 10 में से 4 से 5 लोगों को पाया जा रहा है। भारत देश ऐसा है जिसने डायबिटीज़ बायो बैंक का उद्घाटन किया है। आइए जानते हैं कि बायो बैंक क्या है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से चेन्नई में देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया है। बायोबैंक डायबिटीज के कारणों भारतीयों को चपेट में लेने वाले विभिन्न प्रकार के डायबिटीज और इससे संबंधित विकारों पर शोध में मदद करेगा। यह बायोबैंक 2 अध्ययनों से संबंधित रक्त के नमूने लेगा। पहला 2008 से 2020 तक के कई चरणों में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित आईसीएमआर इंडिया डायबिटीज। दूसरा है रजिस्ट्री ऑफ पीपल विद डायबिटीज इन इंडिया एक्ट एंड यंग एज एट द ऑनसेट। हमारे यंगस्टर्स में टाइप 1, टाइप 2 और गर्भकालीन डायबिटीज जैसे विभिन्न प्रकार के डायबिटीज रक्त के ढेर सारे नमूने भविष्य के अध्ययन और अनुसंधान के लिए संग्रहित किए गए हैं। मतलब उनको इस बायो बैंक में उसको रखा जाएगा, फ्यूचर में उसका स्टडी किया जाएगा जिससे उसके रोगों को, डायबिटीज़ को कम करना या उसके लिए उपचार के लिए रिसर्च किया जा सकता है। बायो बैंक स्थापित करने की प्रक्रिया जो है वो करीब 2 साल पहले शुरू कर दी गई थी। हाल ही में इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित लेख के बायो बैंक का विवरण और इसे स्थापित करने के उद्देश्य का विस्तार में बताया गया है। अगर हम देशों के बाद बात करें, विश्व की बात करें तो विभिन्न बायो बैंक में से सबसे प्रसिद्ध जो बैंक है वो ब्रिटेन का बायो बैंक है। इसमें 5 लाख लोगों ने आनुवांशिक, जीवन शैली और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी वाला बायोमेडिकल डाटा है। यह बायो बैंक है कैसे काम करता है आइए जानते हैं। इसमें क्या करते हैं कि डायबिटीज़ के रोगियों के जो ब्लड है, टिश्यूज़ हैं और अन्य जैविक नमूने को एकत्रित किए जाते हैं। इन नमूनों का उपयोग वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक इन नमूनों को विश्लेषण करके डायबिटीज़ के कारण, जीन, पर्यावरणीय कारकों के बारे में अधिक जानते हैं। मतलब जो डायबिटीज़ होता है यह क्यों होता है, इसमें जेनेटिक प्रॉब्लम है या फिर जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके कारण आ रहा है या खान पान या जो भी चीज़ें हैं उसके अध्ययन के लिए ये नमूने वैज्ञानिक लेके इसका रिसर्च करते हैं, बढ़िया से अध्ययन करते हैं। अब इन बैंकों का महत्व क्या है, मतलब डायबिटीज़ बायो बैंक जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। यह प्रारंभिक निदान और व्यक्तिगत उपचार रणनीतियों के विकास के लिए नए बायोमार्कर्स की पहचान करने में मदद कर सकता है। यह समय के साथ डायबिटीज और इसकी जटिल की प्रगति को ट्रैक करने के लिए अनुदैर्ध्य अध्ययनों का भी समर्थन करेगा। इससे बेहतर प्रबंधन और रोकथाम रणनीति में बेहतर प्रयास संभव होगा। मतलब ये बैंक में जो रखा रहेगा सैंपल, आपको उसको देखा गया उसमें चेंजेस कैसे आ रहे हैं डे टू डे। मतलब आपकी मान लीजिए आपका फर्स्ट इस टाइप का है, फिर सेकेंड टाइप का हो तो इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उनको अध्ययन करने के लिए बहुत ही सहायता मिलेगा और इसके कारण इन फ्यूचर में इसकी दवा और इसके बारे में अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर बात करें भारत में डायबिटीज़ के बारे में, अनुमान के अनुसार भारत में करीब 11 करोड़ से अधिक लोगों इससे पीड़ित है। सोचिए 13 करोड़ से ज़्यादा लोग को डायबिटीज़ होने की आशंका है, मतलब उनको डायबिटीज़ हो सकता है। डायबिटीज़ क्या है? आयुर्वेद में डायबिटीज़ को मधुमेह रोग कहा जाता है। डायबिटीज़ रोग एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिससे शरीर में पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो पाता है। शरीर में इंसुलिन की कमी से क्या होगा, शुगर का स्तर बढ़ जाएगा, मतलब आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा जिसके कारण क्या होता है, अनुवांशिक बीमारी भी होती है और खराब जीवन शैली के कारण भी होता है। मतलब सोना, जागना, खाना पीना, ऑल थिंग्स आर मैटर। इंसुलिन के बारे में जान लेते हैं। इंसुलिन क्या है, तो रक्त शर्करा जिसे ग्लूकोज के स्तर को अधिक होने से रोकता है। मतलब अगर जो ग्लूकोज लेवल है बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत करता है, इसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन होता है। यह फैट, मांसपेशियों और यकृत में कोशिकाओं को ग्लूकोज को अवशोषित कर संग्रहित करने के संकेत देता है। ग्लूकागन क्या होता है, ग्लूकागन रक्त शर्करा यानी ग्लूकोज के स्तर को बहुत कम होने से रोकता है। मतलब कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, जिसके कारण
दिक्कत आती है। डायबिटीज़ के कौन कौन से प्रकार हैं? डायबिटीज़ में टाइप 1 आता है। जो टाइप 1 मधुमेह क्या होता है? यह एक ऑटो इंसुलिन प्रक्रिया है जो शरीर में गलती से खुद पर हमला करता है के कारण होता है। यह प्रक्रिया अपने शरीर को इंसुलिन बनाने से रोकता है। मधुमेह से पीड़ित लगभग 5 से 10% लोग इससे ग्रसित होते हैं, मतलब टाइप 1 से। इससे जो ग्रसित व्यक्ति है जीवित रहने के लिए इंसुलिन लेने की आवश्यकता होती है। किशोर मधुमेह के रूप में भी जाना, मतलब छोटा किशोर, मतलब छोटा डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है? जो व्यक्ति होता है इंसुलिन के अच्छी तरह से उपयोग नहीं करता है। इसमें कम से कम 90 to 95% लोग टाइप 2 के मधुमेह से पीड़ित हैं। स्वस्थ जीवन शैली में परिवर्तन करके इसे नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब आप नियम से खाएं, पिएं, सोएं, तब जाके डायबिटीज़ या इनको कंट्रोल किया जा सकता है, टाइप 2 वाले डायबिटीज़ को। ICMR द्वारा यह जो कदम उठाया गया है बायोबैंक वाला, ये बहुत ही सराहनीय है। इससे वैज्ञानिकों को डायबिटीज़ कंट्रोल करने और उसकी नई दवा बनाने के लिए काफ़ी